हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। देखो, बिल्कुल मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। आज आरपीएससी ने एक नोटिस डाल दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से रिगार्डिंग। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये जो आज नोटिफिकेशन आया है ये बहुत ज्यादा बेस्ट होता यदि ये नोटिफिकेशन जब आरपीएससी ने अपने फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन निकाला था उस टाइम ही रिलीज कर देता। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के साथ एक समस्या खड़ी हो गई, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और 2 महीने से लगातार सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और अब उन्हें जो ये वैकेंसी है उससे बाहर किया जा रहा है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दुखद घटना है कि जो लोग बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे, उनका एक ड्रीम था कॉलेज लेक्चरर बनना, उन्होंने सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया था। ठीक है। और अब उनका आज बिल्कुल रिसेंटली उनका जो ड्रीम था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी अभी मॉर्निंग में एक लड़की ने फोन किया, वो रोने लग गई कि सर मैं पिछले 2 महीने से बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रही थी और मैं वेट कर रही थी कि ये वैकेंसी कब आए, और जिस दिन हमें पता चला था कि वैकेंसी आने वाली है उस दिन से मैं बहुत सीरियस होकर तैयारी कर लग गई थी, लेकिन आज मैं ये जो आज का नोटिफिकेशन है उससे बिल्कुल बाहर हो गई हूँ। ठीक है। अब ये पता नहीं आरपीएससी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, भाई साहब इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से बिल्कुल डायरेक्टली पता चल रहा है कि वहां पर जो टीम में कैंडिडेट बैठे हुए वो हो सकता है शायद आंखों से अंधे हों, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा कि हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। ये एक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये एक मजाक समझ रहे हैं, इसको सीरियस नहीं ले रहे इसको। यदि यदि ये इस चीज को सीरियस लेते तो आज ये नोटिफिकेशन नहीं निकालती, ये नोटिफिकेशन ये उस दिन ही निकाल देते। ये बात आज बोलने के बजाय ये उसी दिन बोल देते जिस दिन इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन करे क्या, जो बैठे हैं वहां पर वो सारे सारे आंखों के अंधे हैं और उन लोगों का कुछ पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको खुद को नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूं। अब एग्जाम डेट का 60 दिन पहले डाल देते हैं डेट, पता है नहीं इन लोगों का क्या कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखो, देखो कब क्या कर रहा है कुछ नहीं पता चल रहा, तो सीरियस होकर तैयारी करो। अंधे हैं सारे सारे, जो वहां के जो टीम लीडर है वो 4 तारीख को पेपर करवा सकते हैं। वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर पेपर नहीं होगा, लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सीएम ऑफिस में जा रहे हैं लोग हड़ताल लेकर कि पेपर डेट आगे की जाए। 2-3 कारण है बिल्कुल वैलिड कारण, जैसे नेट की जो एग्जाम डेट है वो भी आ गई बीच में, एनटीए खुद का शेड्यूल कभी बदलता नहीं। अब बहुत सारे सब्जेक्टों के एग्जाम ऐसे आ रहे हैं, उसी दिन नेट का एग्जाम और उसी दिन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है। ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा एक ये समस्या खड़ी कर दी इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, क्या है सबसे पहले तो ध्यान से ये सुनो। ये वाली समस्या थी जो पिछली वैकेंसी में भी थी, वहां पर भी क्या हुआ था, ऐसा ही रूल बनाया था, जो एमबीए वाले स्टूडेंट थे वो कोर्ट गए थे। ठीक है। अभी भी यहां पर ऐसा ही होने वाला है। जो वाणिज्य के पद थे इसके लिए इन्होंने आज नोटिफिकेशन निकाल के क्या बात बोल दी कि भाई साहब वाणिज्य के पदों के लिए वो ही एलिजिबल होंगे जो या तो एमकॉम लेखा से किए हुए या एमकॉम वित्त से किए हुए या व्यावसायिक या सांख्यिकी, इन सब्जेक्टों से जो एमकॉम है वो ही वाणिज्यिक पदों के योग्य है। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंस से पीजी कर रखे हैं वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब होगा क्या, बिल्कुल प्लान बन चुका है लोगों का, लोग रिट लगाने के लिए चल दिए। रिट लगेगी अब इसके ऊपर, क्योंकि लोग 2 महीने से सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। रिट लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, हो सकता है कल ही रिट लग जाए इसके ऊपर वापस, क्योंकि ये बात आज बोल रहे हैं, पहले बोल सकते थे जिस दिन नोटिफिकेशन निकाला था उस दिन भी तो बोल सकते थे ये बात, लेकिन सारे के सारे माइंड से अंधे बैठे हैं, वो उनको नहीं दिखता कि हम कर क्या रहे हैं। अरे भाई लोगों, ज्यादा ना तो अपने पद की तो वैल्यू देखो, आपका पद कहां पर है उसकी तो इज्जत करो। जिस दिन होता है उस दिन प्लान बदल देते हो आप लोग, ये उस दिन बोल देना चाहिए था आपको, जो भी सिचुएशन है वो सारी सारी। ठीक है। तो अब मैं यही कहूंगा, इन लोगों का कुछ भी पता नहीं, ये आरपीएससी है ऐसे चलता है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, लोग टंकियों पर चढ़े हुए थे और पेपर करवा लिया गया। जो बेचारे रोकने की कोशिश कर रहे थे उनसे कुछ नहीं हुआ, पेपर हो गया। तो अब जो आंदोलन चल रहे हैं ये चल रहा है, भाई साहब मैं तो ये मान रहा हूं पेपर 4 अप्रैल को होगा। ठीक है। तो हमें 4 अप्रैल का टारगेट लेकर ही तैयारी करनी है। यदि आपके दिमाग में चल रहा हो कि पेपर डेट बढ़ेगी तो उसको निकाल दो और आज से ही सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ कि पेपर 4 अप्रैल को होगा।
कब होगा? पेपर 4 अप्रैल को होगा। बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर लग जाओ, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता। डेट आगे बढ़ती है तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, हम दोबारा से रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें बहुत सीरियस तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी करना चाहते हो तो भाई लोगों मेरा बैच चल रहा है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। जीएस के लिए बैच है, फीस मात्र 500 रुपए। जीएस के लिए बैच है, जो यहाँ पर थर्ड पेपर होता है, ठीक है, कॉमन पेपर होगा 4 अप्रैल को होगा, ठीक है, तो उसके लिए बैच चल रहा है, बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हो। बाकी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटिकल, राजस्थान इकोनॉमिक्स, बिल्कुल अलग अलग लोग पढ़ाएंगे, बहुत एक्सपर्ट है वो पढ़ाने में, ठीक है, 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, पिछले एग्जाम में 31 क्वेश्चन करंट के आए थे। कितने आए थे? 31 क्वेश्चन करंट के आए थे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से करंट कंप्लीट करवाएंगे। पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें 2014, 2015, 2016 3 साल का करंट आया था। उसी तरीके से उसी बात को ध्यान रखते हुए हम 2019, 2020, 2021 3 साल का करंट कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो होंगे जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आरएस इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। कितने मॉडल पेपर? टोटल 10 मॉडल पेपर, ठीक है, मात्र 500 रुपए में, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। टारगेट है कि 80 प्लस क्वेश्चन सही हो, मतलब 80% प्लस का स्कोर हो, मतलब 40 प्लस नंबर आए, ठीक है। ये था जीएस का। और भी बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे क्या पड़ा है, एक वीडियो पड़ा है, उसको देख सकते हो, डेमो क्लास ले सकते हो, बिल्कुल गजब तरीके से, ठीक है। उसके अलावा मेरी ज्योग्राफी की क्लासेज भी चल रही हैं। जो कैंडिडेट ज्योग्राफी से कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो प्लीज जरूर जो बैच ज्वाइन करो। ज्योग्राफी की यहाँ पर टोटल 20 यूनिट है, 10-10 यूनिटों के 2 पेपर होंगे, और हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो हम दोनों के दोनों पेपर, मतलब टोटल 20 की 20 यूनिट बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद कम से कम 500 से 700 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इंडिया ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये वो यूनिट है जहां से आपको कंटेंट, जिनका कंटेंट आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और फुल कंटेंट भी मिल जाएगा। लेकिन अर्बन ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, ये जो छोटी छोटी यूनिट है इनका कंटेंट आपको शानदार वाला कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यदि हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो 20 की 20 यूनिट आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी, साथ ही साथ उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके लिए भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। चार्ज मात्र 900 रुपए। कितने? ओनली 900 रुपए चार्ज है। बैच ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 78 91 35 04 70 7891350470, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।